जय श्री राम। रानी कुशवाहा आ गई आपके सामने श्री रामचरितमानस लेके अर्थ सहित। मैं पूरा अर्थ पढ़ रही हूँ, ना एक भी चौपाई छोड़ रही हूँ, ना दोहा छोड़ रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ। मैं सारा समझा रही हूँ आपको, और बहुत मन से जब आप सुनोगे देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, छोड़ने का मन नहीं करेगा। और कल तो शादी धनुष टूटा था, राम जी ने धनुष तोड़ा था। किस पल में धनुष को उठाया और उसको चढ़ाया और तोड़ दिया। और सारे राजा यही सोच के रहे कि मैं धनुष तोड़ूंगा, कि मैं धनुष तोड़ूंगा। और जब सीता जी घबरा रही हैं, सीता जी की माँ घबरा रही हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे, कितनी देर में तोड़ेंगे, अंदर ही अंदर व्याकुल हो रही हैं। जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को व्याकुल होते हुए देखा तो किस पल में धनुष को उठाया और तोड़ दिया, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये वो वाली जो माला जो पहनाई है वो वाली मैं अभी आपको कड़ी बताऊंगी। उससे पहले हम अनुमति ले लें। आइए श्री रामचंद्र जी हमें अनुमति दीजिए श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए। सिये राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, आज तो तुम अब डरडानी, आरत हरो दीन जनजानी। जय श्री रामचंद्र जी की जय। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए पहले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय माला वाली चौपाई में आपको बता देती हूँ। वैसे हम आ गए थे 265 दोहे पर, हाँ। तो देखो कौन जो जयमाला जो पहनाती वो वाली, वो चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरा बहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कल माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। सखियां कह रही हैं सीता जी से, सुहावनी जयमाला, उन पर पहनाई नहीं जा रही है जयमाला, जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती, उनसे पहनाई नहीं जाती है। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससहे सबीत देत जयमाला, गावे छवि अब लोक सहेली, सिंह जयमाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रही हो, मतलब डर रही हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। जयमाला उन्हें पहना दी। कहा जाता है ना कि हमने सुना है भागवत में, वो श्री रामचंद्र कथा में, श्री रामचंद्र जी की कथा में सुना कि राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं, तो माला वो पहना नहीं पा रही हैं, सकुचा रही है, मैं कैसे पहनाऊं, लंबे हैं राम जी। तो फिर लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, वो देखने लगी लक्ष्मण जी की तरफ। तो फिर लक्ष्मण जी ने क्या चाल चली कि पैर छूने लगी, वो पैर छूने लगे लक्ष्मण जी राम जी के। जैसे ही उन्हें आशीर्वाद देने के लिए झुकते हैं रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने के लिए झुकते हैं रामचंद्र जी, वैसे ही सीता जी फटाक से जयमाला डाल देती हैं। और जय हो, तालियां बज जाए इसी बात पर, जयमाला डली। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। इसी पे सखियां गाना गा रही हैं, भजन गा रही हैं। तो एक भजन अपना भी हो जाए, हम भी एक भजन गा लें। कौन सा भजन गाएं कि मतलब थोड़ा रुक झुक जाओ, झुक जाइयो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, इस पे एक भजन हो जाए, फिर आगे पढ़ते हैं। वीडियो तो आज लंबी होएगी भाई, शादी हो रही है राम जी की, अब उस खुशी के अवसर पर एक भजन तो होता ही है ना। भजन गाते हैं। झुकी जइयो तनक रघुबीर सिया मेरी छोटी सी, झुकी जइयो तनक रघुबीर सिया मेरी छोटी सी, सिया मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, की जइयो राम
रघुबीर लली मेरी छोटी सी, तुम हो अवधपुरी के राजा, तुम हो अवधपुरी जा, तुम हो कौशल्या के लाला, हम हैं मिथिला के फकीर, तुम हो कौशल्या के लाला, हम हैं मिथिला के तीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो रघुबीर लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी लली मेरी छोटी सी। दूर दूर से राजा आए, दूर दूर से आए, सबने अपने बलि अपना, सबने अपने बलि अपना, राम बड़े बलबीर लली मेरी छोटी सी, राम बड़े बलबीर मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर लली में छोटी सी, सिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो राम रघुबीर लली मेरी सी, छोटी सी लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर लली मेरी गान भजन हो गया। कितना अच्छा लगा। झुक जइयो है, रघुवीर जी से कह रहे हैं झुक जाइए, लली मेरी छोटी है। जब छोटी है तो जब झुक जाएंगे तभी तो माला डल पाएगी। ये विनती करी है श्री रामचंद्र जी से। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। कल हम आ गए थे 265 पर, तो फिर वहां से हम शुरू करते हैं। गौतम तियगत सुरत करे, नहीं परिसत पग पाम, मन में से रघुवंश मने, प्रीत अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीत जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा रहे हैं। तब सिय देख भूप अभिलाषे, पूरे कपूत मोड़े मने माक, उड़े उठ पैर सना अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे, मतलब बोलने लगे उल्टा सीधा। उसे बोलते हैं गाल बजाना, है ना। ले चढ़ाई सिय के कोई, धर बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमें कुंवन को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, और धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी, मतलब हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। ये सब सोच रहे हैं वो राजा जो आए थे। जो विदेह कछ करे सहाय, जीतो समर सहित दो भाई, साध भूप बोले सुने बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पे नाक संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुध लो विद मुँह मसिदाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है।
लगा दिए। देखो राम है नैन भरे तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल जान सुलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देखकर छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम चह कागूर, जिम ससो चह नाग अरे भागु, जिम चह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चह से ब्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कर कल की रत चही कर, अकलंकता की कम कामी लही, हर पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुने सिय सकानी, सखी लबाई गई जय रानी, राम सुभाए चले गुर पाही, सिय सने ओबर नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रान ने सहते सोच बज सिया, अब धो विदह कहा करनी, भूप बचन सुने इते उत कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकटी कुटल चितवत निरपन सकोप, मनो मत गज गन निरख सिंह किशोर है चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकल पुर नारी, सब मिल दे महीपन गार, कहीं अब सर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। जो राजा थे बदतमीजी कर रहे थे उनको गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबा लुकाने, गौर शरीर भूत भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक मतलब छिप गए हों, ऐसे हो गया था माहौल। गोरे शरीर पे विभूत भस्म बड़ी फब रही है। गोरा शरीर है उनका परशुराम जी का, और भस्म फिर लगाए हुए हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा सस बदन सुहावा, बस कछक अरुण होई पावा, प्रकटी कटल नयन रस गाते, सहजहु सिटवत मनहु दिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। किसकी? परशुराम जी की। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधे और बाव विशाला, चारु जने माल मृग छाला, कट मने बसन तून दुई बांधे, धनु सरे कर कुटहार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहनने और मृग चर्म किए लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र
बलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। 7 बेश करनी कठिन बरन न जाए स्वरूप, धरे मुनि तन जन वीर रसो आयो जय सब भूप। शांत वेश परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस की मुनिका शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भगपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल बुहाल, चित समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। उनसे सब डरने लगे हैं राजा। जय सुबाहें चित बहें इत जानी, सो जान नहीं जन आए खुटान, जनक बहोर आई सुर नावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयान, विश्वामित्र मिले पुनः आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष दे के बल झोटा, राम चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी जो सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। भौर बिलोक विधेयसन, कहो कहा अतभीर, पूछत जाने अजान, जिम व्यापे कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हैं हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कह जनक सुहाए, जय कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिर से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ मोड़ न तो आजू, उलटाओ मैं जय लहे लहे तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। विश्वामित्र जी क्रोधित कर रहे हैं जनक जी पर। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटल भूप हर से मन मान, सोरे मुने नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हुआ। जो राजा थे वो तो बहुत खुश होने लगे, है ना, वो तो यही चाह रहे थे। और जो और स्त्री पुरुष सब लोग थे वो हृदय में बड़ा भय है, उनके हृदय में बहुत बड़ा है भय है। मन पछतात सिय मैं तारी, विधि अब समरी बात बिगाड़ी, भृगुपति कर सुबाहु सुन सीता, अरद निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। डर लगता है ना।
परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सीता जी को भी डर लगने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले से श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। श्री रामचंद्र जी की जय हो। अब हम आ गए 270 दोहे पर। अब इससे आगे कल, अभी तो परशुराम जी का ही क्रोध का चलेगा और लक्ष्मण जी का चलेगा, तब जाके फिर शादी होएगी, विवाह होगा। जय श्री रामचंद्र जी की। आप सबको कैसा लग रहा है श्री रामचरितमानस, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हाथ जोड़ की विनती है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए समाप्त होने पर, क्योंकि ये श्री रामचरितमानस में बोला है, इसलिए मैं ये कीर्तन स्टार्टिंग में और लास्ट में करती हूँ, करना जरूरी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। मैं थोड़ा सा इसीलिए करती हूँ कि वीडियो आगे ज़्यादा ना बढ़े। सब लोग कहेंगे कि वीडियो आगे ज़्यादा बढ़ा रही, इसलिए मैं थोड़ा सा कर देती हूँ सब उनके लिए। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम।